बेपरवाह सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय हर पल हर क्षण साथ होते हैं। और वो जो नजारा होता है, एक दो दिन घड़ी दो घड़ी का गुलाम नहीं होता, वह नजारा सारी जिंदगी चलता रहता है। इंसान इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है। उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है तो उस पे असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सदगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो, अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो, अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो?
अपने आप के लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांते डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी, कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी, और मन पे लानते डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा, टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है? बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए, विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं, आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए।
कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है, वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सतगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाएंगे। राम नाम एक ऐसी दवा है जिसे लेने से शारीरिक रोग तो कटते ही कटते हैं, आत्मा का आवागमन का रोग भी कट जाया करता है। उसे राम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, परमात्मा बोलो, अरबों नाम है उसके, पर वो सुप्रीम पावर एक है और वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं यहां वो मालिक ना हो, और वो मालिक था, है, रहेगा। ये धर्मों में बताया गया और आज साइंस विज्ञान भी इस बात की हामी भरती है। साइंस विज्ञान का मतलब ये नहीं कि लोग कुछ पढ़ जाएं, डिग्री डिप्लोमे हासिल कर लें, बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र अमेरिका, वो भी मान चुके हैं। उनसे सवाल किया गया विल पावर कैसे बढ़ती है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं आत्म बल बढ़ाने के लिए। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई मनोवैज्ञानिक का सहारा लेता है, लेकिन हकीकत यह है इन तरीकों से आत्मबल टेम्परेरी बढ़ता है, परमानेंट नहीं। नासा साइंस केंद्र भी इस बात को माना। उनसे पूछा गया कि फिर आखिर पूर्णतः आत्मबल कैसे बढ़ता है कि बढ़ जाए और लौटे ना, ये नहीं कि टेम्परेरी। तो उन्होंने बोला आप एकांत में मेडिटेशन करो। उनसे पूछा गया कैसा ध्यान जमाएं, किस पे ध्यान जमाएं। उन्होंने बोला एक कोई शब्द लो। कैसा शब्द? जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, वो शब्द लो। और हो सके तो सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, सुबह 2 से 5 का जो टाइम है उसमें घंटा मालिक को याद करो, यानी घंटा मेडिटेशन करो, क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले यही बात कही गई है कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, घंटा राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द का जाप करो। इससे आत्मबल बढ़ेगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है, विल पावर होता है,
वो मंजिल तक नहीं जाते, बल्कि मंजिलें उनके कदम चूमा करती हैं। जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता, मंजिल के पास पहुंच के भी सैकड़े किलोमीटर की दूरी बनी रहती है। तो आप आत्मविश्वासी बनो, आत्मबल हासिल करो, पर उसका तरीका वही है। किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए और आदमी के रोग बीमारियां आने से पहले कट जाएं। पर हमने हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, रूहानी संत, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो सभी में यही लिखा है, आत्मबल ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आदमी भयानक से भयानक यानी पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकता है। क्या आपके पास कोई आधुनिक तरीका है, कोई आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा आपको आने वाले समय में कोई पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, आने से पहले आप खत्म कर दें? अरबों खरबों जितने मर्जी रुपए लगा लो, क्या ऐसा है आपके पास कोई टॉनिक? नहीं, किसी के पास नहीं है। जबकि हमारे धर्मों में जिसको आप मानते हैं, जिसके आपने पहनावा पहन रखा है, जिसकी वेशभूषा में आप नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे उन धर्मों में यह रहस्य बताया गया है। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम, सभी रोगों की मुकम्मल दवा है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब का नाम। सच्चे दिल से अगर कोई अभ्यास करे, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में ही नहीं बदलते, बल्कि आवागमन जन्म मरण का चक्कर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाया करता है। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति मिलती है। आप सोचते होंगे सच्चा झूठा मोक्ष भी होता है क्या? जी हां, सच्चा मोक्ष होता है कि जीते जी गम दुख दर्द चिंता रोगों से आजादी मिल जाए और मरने के बाद जन्म मरण से आजादी मिल जाए। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। जीते जी आदमी गम दुख दर्द में डूबा है, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा मालिक जाने, पर मिलेगा क्या, कैसे? जीते जी मोक्ष कैसे मिलेगा और मरणोपरांत कैसे? दोनों का एक ही जवाब है, राम नाम के सुमरन से। पर आज का युग कलयुग है। पंजाबी में हम एक बहुत पहले गाना सुना करते, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया। वाकई आज का आदमी तो बेहद बेहद ठगियां मार रहा है, बड़ा चालाक है, बड़ा चालबाज, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखने में कुछ और नजर आता है, कार्रवाई कुछ और कर रहा है। तो आज के युग में, आज के इस भयानक दौर में आप अगर वाकई पाप कर्मों को पहाड़ से कंकर बनाना चाहते हैं, अगर वाकई आत्मविश्वास हासिल करना चाहते हैं और जीते जी और मरणोपरांत सच्ची मुक्ति मोक्ष हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम भगवान वाला क्षेत्र ठगी से खाली कर दो, सुमरन करो, क्योंकि वो तो पल पल की क्षण क्षण की खबर रखता है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी चालबाज बन जाओ, एक एक पल में उसको खबर है आप क्या कर रहे हो। ये अलग बात है, कई शातिर लोग मालिक को बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं, दिखते कुछ और करता कुछ और, ऐसा होता रहता है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हो तो बाहर से और अंदर से एक बन जाओ, भावना का शुद्धिकरण करो, राम नाम का जाप करो, अभ्यास करो, मेहनत करो। कर्म जोगी तो आपको बनना होगा, कर्म तो आपको करना है, लेकिन साथ में ज्ञान जोगी बनना अति जरूरी है। कई बसों पे ट्रकों पे लोगों को सुना है कहते कर्म ही पूजा, सब बकवास। कर्म तो किसी का गला काटना भी कर्म है, क्या ये पूजा है? कर्म का मतलब जो आप कार्य करते हैं बॉडी से, विचारों से, शरीर से, जो भी कार्य करते हैं वो कर्म है। तो अधूरा ज्ञान है उन लोगों को जो कहते कर्म ही पूजा है, क्योंकि पवित्र गीता में हर धर्म में यह लिखा है पहले ज्ञान जोगी बनो और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आधे हैं। क्योंकि अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो कर्म तो बुरे भी कर डालोगे, तो क्या कर्म जोगी बन गए आप? क्या वो पूजा है? इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनो। आपको ज्ञान होना चाहिए,
कर्म अच्छे बुरे का, और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो यहां वहां दोनों जहां में खुशियों से माला माल होते जाओगे। हर इंसान के लिए अति जरूरी है वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। तो भाई, जब तक आप संत पीर फकीर पे दर्द यकीन नहीं करते, वचन सुन के अमल नहीं करते, तब तक मालिक की खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। तो फकीर ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, वो तो कहता है राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो और मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो, दोगलापन ना अपनाओ, नेक बनो, अच्छे बनो, वचनों पे रहो। इसमें संतों को क्या मिल रहा है बताइए? आप सुमरण करते हैं, संत क्या ले लेंगे? आप सेवा करते हैं, किसी का भला करते हैं, संत क्या ले लेंगे? आप वचनों पे सही रहते, संतों को क्या मिलेगा? सब कुछ आपको मिलेगा और संतों को मिलेगा ये कि उसने मालिक की औलाद को सही रास्ते लगा दिया और जीते जी मालिक का नजारा दिखा दिया। संत अपनी ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी देते हैं, वो किसी को ना गुमराह करते हैं, ना डराते हैं, ना कभी किसी को गलत बोलते हैं। वो वही कहते हैं जो भगवान जी उन्हें बोलने का आदेश देते हैं। जैसी मैं आवा खसम की बाणी तय सड़ा करी ज्ञान भी ला लो, जैसा मालिक ईश्वर ख्याल दें फकीर वैसा बोलते हैं। लोग अपने हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे तो मारे, संत का काम आगाह करना है, रोकना है, बताना है, मत कर मत कर मत कर। बाकी मर्जी इंसान की, वो कभी किसी को अति नहीं होने देते। ये नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती करें, हर कोई मर्जी का मालिक, जो मर्जी करो। लेकिन संत यही बताते हैं कि सच्चा अगर मोक्ष मुक्ति हासिल करनी है, दिखावे छोड़ दो, ढोंग छोड़ दो, फिर देखते हैं आप सुमरण करो, लगातार भक्ति करो, वचनों पे चलो, फिर देखते कैसे नहीं आपके घर में बहार छाती और कैसे नहीं आपके बिगड़े हुए काम पल में बन जाते। अगर दोगली नीति करते रहोगे, खुद भी भरोगे और परिवारजन को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए भाई, नेकी भलाई की राह पे चलते हुए जैसा अंत्यकरण को पवित्र बनाना है, वैसा बाहर व्यवहारिक तौर पे भी वैसा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना है। तो मालिक की दया में रहमत से आप मालामाल होते जाएंगे जी। धर्म सभा क्यों है? सर्वधर्म सभा। थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताएं। हम भी राजस्थान के रहने वाले, सूरतगढ़ साइड, लेकिन जैसे गुरुजी ने हमें बुलाया हरियाणा में, तो हम पहले राजस्थान में सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे, एक साथ पढ़ना लिखना, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बुलाया तो उस समय हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो गुरुजी ने जब बुलाया और ये कहा कि भाई आप सभी धर्मों को पढ़ो, तो हमने सभी धर्मों को उनकी कृपा से विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवां वेद जिसे कहते हैं, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, एक ही बात, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, भक्त पीपा, महाराज पीपा, तो बहुत सारे संत महापुरुषों की वाणी पढ़ रहे हैं जब भी कोई पवित्र ग्रंथ मिलता है। हमने खुले दिमाग से पढ़ा और ये जाना जो धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये हमारे धर्मों में बताया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये शिक्षा सभी धर्मों में बताई, हर धर्म में ये बात कही गई है। तो त्रुटि कहां है? त्रुटि आदमी की सोच में है। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ साफ साफ बताते हैं हम सब एक हैं, मालिक एक, ये आपको बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लिखा ओम या ओंकार, वो सुप्रीम पावर जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, उसे
ओम कहें या ओंकार, एक ही बात है। वो शक्ति जो निराकार है, उस शक्ति को, उस ताकत को देखने के लिए संत पीर पैगंबर भेजे, और उन संतों को, महापुरुषों को हमारे धर्मों में गुरु की भी उपाधि दी गई। तो हिंदू धर्म में लिखा, हम सब ओंकार की औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्मानुसार इस धरती पे आने वाला पहला इंसान संभ्य मनु और औरत सतरूपा, इसलिए बना मनुष्यता। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, और सारी खलकत एक ही मालिक से बनी है, एक ही प्रभु से बनी है। और हमारी जात आदमियत है, ये इस्लाम धर्म में आया। उनके अनुसार पहला इंसान था आदम, औरत थी हव्वा, इसलिए कहा गया आदमियत। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, वाहिगुरु राम निराकार है, उसका आकार अलग से नहीं है, वो हर आकार में है, पर वो निराकार है। और मानस की जात सब एक को पहचान, वो हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज आवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में ये बोला गया। आप लोगों में किसी को भी कहें कि आप खड़े होकर यहां से बोलो, सारे जितनी भी जनता बैठी है इनको संबोधन करो, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंसानियत है तो ये बोलोगे, मेरे बुजुर्गों जो बड़े हैं उम्र में, मेरे बहन भाइयों और मेरे बच्चों, ये कायदा है, हमारी संस्कृति है। ये बोलने में आप ये नहीं बोले हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई, क्योंकि यहां तो सारे धर्म के लोग बैठे हैं। तो बोलने में आपने बोला मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने ये बोला। बोलने में तो हर कोई मान लेता है कि हम एक हैं, लेकिन जब अकेले होते तब कहते ये तो अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले, तब गड़बड़ होती है। जब सारे धर्म कह रहे हैं हम एक हैं, और वैसे भी देखा जाए एक है, खान पान अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर हमारी जात तो इंसान है, हम हैं तो सब इंसान। कोई जात पात ऊंच नीच भगवान ने नहीं बनाई, ना ही हमारे वेद शास्त्रों ने बनाई। उन्होंने तो कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण बनाए हैं, जात पात नहीं बनाई कि ऐसा काम करने वाला ये काम करने वाला ये। उनके अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पंडित है, वो भी मुर्दार पशुओं का काम करने लग जाए तो उसे शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर जन्म लेके अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता है। हमारे वेदों ने कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सही लिखा है, पर बताने वाले सच्ची बात नहीं बताते, क्योंकि उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना है। सत्संग वो होती नहीं, या पैसा लिया जाता है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। सच एक ही है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा, वो सच है। और संग उसका साथ, कि वो मालिक सच है, वो प्रभु सच है, और यहां उसकी चर्चा हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, वो सच्चा सत्संग है। अगर आपको राम अल्लाह ईश्वर की बात सुना के बाद में आपसे पैसे ले लें, वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई।
कि भाई हम आपको राम की बात सुनाते हैं, आप हमें पैसा दो। नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हमारे वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान दीजिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। मांगने को कहा है, देने को नहीं कहा। इस्लाम धर्म में आता है, जो मुसलमान भाई बैठे हैं ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का मालिक है, सच्चे दिल से कायदे से मांगोगे वो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव है। जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, भावना श्रद्धा से मालिक से मांगोगे वो वही सब कुछ दे देगा और किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और ईसाई धर्म में भी एक ही लाइन लिखी, वो देता है गॉड, लेता नहीं। तो इसलिए मालिक देता है, लेता नहीं। जब भगवान नहीं लेता तो हम फकीर संत उसके नाम पे क्यों मांगे? या तो ऐसा हो कि आपसे मांग ले 100 रुपया, 95 भगवान को दे दे, 5 खुद रख ले, फिर तो है। यहां तो सारा ही उल्टा है, जितने मांगे सारे खुद ही रखने, भगवान ने तो एक पैसा लेना नहीं। और सोचने वाली बात है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा मालिक अगर पैसे का आशिक है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है, इस्लाम धर्म में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, सिख धर्म में कोई जगह खाली नहीं वाहिगुरु से, ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान पैसे का आशिक है तो हमारे मेले कुचेले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? और सोचने वाली बात, भगवान अगर पैसे का ही आशिक है तो जिसने हमारा शरीर बनाया, जिसे आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 10-15% पढ़ पाया शरीर को, जिस भगवान ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर पैसे से भगवान मिलता तो शेख फरीद, नामदेव, कबीर, धन्ना भगत और भी बहुत सारे संत जिन्होंने मालिक को पाया, उनको तो मिलता ना। अगर मालिक पैसे से खुश होता तो दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी है भगवान तो उसके घर बैठ जाता और वो टिकट लगा देता कि भगवान से, भगवान को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 10,000। आगे टिकट ब्लैक में बिकती, शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस कलयुग में। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। 100% गारंटी। वो कभी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता। तो भाई ये हमारे धर्मों में बताया है, दान करो। दान करने से नहीं रोका धर्मों में। कहां दान करना है कलयुग में? हर युग में वो हम आपको बताते हैं, सारे धर्मों में लिखा है। आपके इर्द गिर्द, आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, उसका इलाज करवा दो। कोई भूख से तड़प रहा है, उसे खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो जो आपने भूखा, चाहे पशु पक्षी आदमी, उसको खाना खिलाया, बीमार का इलाज करवाया, वो जो पैसा लगा उसका फल आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, लिख के गारंटी ले लो हमसे।
ये है सच्चा दान, अगर आप दान करना चाहो तो। बाकी यहां पहले मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी चीजें, उनके माथा टेकते रहो। तो आपने दिया, उसने खाया, मालिक का सिर्फ नाम चलाया, मालिक के पास एक नया पैसा नहीं गया। ये हकीकत है। भगवान पैसे की भावना का भूखा नहीं है। लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपया भगवान को चढ़ा दिया कि भगवान 99,000 एक नंबर का बना देना, ये ले तेरा 1000। ये तो आपने भगवान को ठगी में हिस्सेदार बना लिया कि तुझे भी देता रहूंगा, तू भी खुश रहना और मुझे भी खुश रखना। ये गलत है, ये सही नहीं है। वो किसी के पैसे का नहीं, भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। कौन सी भावना? हम आपको बताते, ध्यान दीजिए। जैसे मालिक ना करे आपका एक बेटा हो और आपसे सैकड़े किलोमीटर दूर रहता हो, सैकड़ों किलोमीटर, मालिक ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप फोन करते हैं, कोई खबर नहीं, कोशिश करते हैं और तरीके से, कोई पता नहीं चलता, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। आप तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। तो यह है भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़पे, रोए, इसको कहते हैं शुद्ध भावना, श्रद्धा। अगर आप बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पे, ऐसी तड़प उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो, सिर्फ रुपए में 10-15 पैसे। अगर भगवान ना मिले तो हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। ऐसी भावना चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, वरना नहीं। कहीं भी दिखा धोख मार दिया, कहीं भी दिखा धोख मार दिया, वो तो अपने आप को झटका देना है। बात है धर्मों को मानने की, कि धर्मों को माने, धर्मों को अपनाएं, श्रद्धा से, भावना से। अगर धर्म को मानेंगे, उन पे अमल करेंगे श्रद्धा से, भावना से, तो ही उसकी कृपा को हासिल कर पाएंगे। तो ये धर्मों में बताया गया है, ये धर्मों में सिखाया गया है। लेकिन आज ये घोर कलयुग में अजीबोगरीब हो गया बात। धर्म कहीं खो से गए हैं, दिखावा मात्र ज्यादा रह गया है। लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, अमल नहीं करते। और जब तक अमल नहीं करते, धर्म का फायदा उठाया नहीं जा सकता। हमारे धर्म महाविज्ञान है, महाविज्ञान। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमसे बात करते रहते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बहस हुई, आखिर उनको मानना पड़ा धर्म महाविज्ञान है। बहुत सारी बातें हम आपको सुना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा, हमने भी पढ़ाई की दुनियावी की, तो उसमें बताया गया आदमी का पूर्वज बंदर है, ये विज्ञान ने माना। और धर्म क्या कहते हैं? हमारे वेद शास्त्र जितने भी धर्म हैं, धर्म कहते हैं आदमी का पूर्वज आदमी ही था। लेकिन विज्ञान ने पढ़ाया आदमी का पूर्वज बंदर। अब कह रहे थे पीछे आदमी का पूर्वज बंदर नहीं, कपी। अब कह रहे हैं बंदर और कपी का कोई तीसरा होगा। यानी विज्ञान अपनी बात पे नहीं रह रही, पर जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बंदर ही सोचेंगे ना। हकीकत यही है जो धर्मों की। धर्मों में लिखा गया ऐसे कीटाणु, ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं और खत्म करते हैं, यानी कीटाणु से बढ़ते हैं रोग। वेदों में हमारे लिखा। वो बात विज्ञान ने मानी 1850 में, 1892 में, जब बैक्टीरिया वायरस की खोज हुई। पहले नहीं मानी, पहले तो खिल्ली उड़ाई कि धर्मों में ये गलत लिखा है। लेकिन आज किसी डॉक्टर के पास जाओ, वही बता देता है बैक्टीरिया है भाई, वायरस है, ये है, फलां ढींकड़। लेकिन 1850 से पहले कोई नहीं जानता था, सिर्फ वेद शास्त्र ही जानते थे। हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ था। आज विज्ञान मान रही है। धर्मों में लिखा था
लाखों करोड़ों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं। पहले नहीं माना विज्ञान ने, लेकिन आज नासा साइंस केंद्र अमेरिका वो भी मान चुका है कि हां भाई खगोल में लाखों सूर्य हैं, जो कि धर्मों ने हजारों साल पहले बता दिया था, विज्ञान ने आज माना है। इसलिए हम कहते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। पर उसको ढंग से पढ़ा जाए, सही तरीके से पढ़ा जाए। लोग सही तरीके से नहीं पढ़ते। आमतौर पे देखा गया है, जिस धर्म का मां बाप, बच्चा उसी धर्म का पहनावा पहनता है, नेचुरली वही भाषा बोलेगा। धर्म में लिखा क्या है ये किसी को मालूम नहीं होता, जबकि असली रिसर्च का विषय धर्म है। धर्म को पढ़ो, विचारो। हर तरह के रोग से बचने का एडवांस में तरीका है। प्राणायाम करो, शरीर मजबूत होता है, शक्ति आती है, उम्र बढ़ती है, यानी टाइम पीरियड बढ़ जाता है। श्वास तो नहीं बढ़ेंगे। 1 मिनट में श्वास लेते हैं आम आदमी 16 से 18, और अगर प्राणायाम किया जाए तो 1 मिनट में आप 10-15 से भी काम चला सकते हैं। तो उतना टाइम पीरियड बढ़ गया। श्वास तो उतना ही है, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ गया। हिंदू धर्म में कुछ ऋषि मुनि हुए, काकभूषुंड, मार्कंडेय, उनकी उम्र हजारों साल थी। आज लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। आज हम आपको बता देते हैं, आप भी उम्र बढ़ा सकते हो, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वो करते थे प्राणायाम की क्रिया, श्वास अंदर भरा ऐसे और रोक लिया, निकलने नहीं देना, बैठे रहते थे, भक्ति करते रहते थे। कहां 1 मिनट में 16 और कहां 5 मिनट में 1 श्वास लेते थे, कैलकुलेट कर लो। अगर 16 के हिसाब से 1 मिनट में उनकी उम्र 100 साल हुई, तो 5 मिनट में 1 श्वास लिया, कितने साल हो गई आप खुद ही अंदाजा लगा लो। हजारों में पहुंच जाएगी गिनती। तो इस तरह से शरीर के लिए हमारे धर्मों में बहुत नियामतें हैं। लेकिन आदमी, आपको जैसे बोला, धर्म को सिर्फ माथा टेकता है, धर्म को कामधेनु गऊ समझता है। जो मर्जी ले लो जी, माथा टेक दो, प्रसाद खिला दो, बस भगवान जी खुश। अरे जिस भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है, क्या हमारे वो लड्डू पेड़े पे खुश हो जाएगा? जिसने लड्डू पेड़े बनने वाला सामान खुद पैदा किया है, भगवान भावना का भूखा। और भावना कौन सी, वो हम आपको बता चुके। वो श्रद्धा, वो एक तड़प, वो एक लगन, व्याकुलता आपके अंदर पैदा होगी तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी, वरना उसकी कृपा पात्र आप बन नहीं पाएंगे। तो भाई, यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि मालिक, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर का नाम सही तरीके से लिया जाए। आज हम आपको यही बताने आए हैं आपकी नगरी में, कैसे आप अपने धर्म में रहते। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई पहनावा नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। कैसे आप निरोग रह सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस मालिक की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और आत्मबल, विल पावर हासिल करके दुनिया के तमाम मुश्किलों से दूर जा सकते हैं, मुश्किलें हल कर सकते हैं। हर परेशानी का हल है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा का सच्चा नाम अगर लिया जाए, हर तरह की मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। तो वो आज आपको बताने आए हैं। आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं मांगेंगे, लेकिन बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जो आप घर परिवार में कहीं भी घूमते हुए उसका अभ्यास करेंगे तो उसकी वो तमाम खुशियां, तमाम शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो वो तरीका बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। बस आपसे टाइम मांगेंगे, ये 1-1.5 घंटा, कि आप अच्छी तरह से सुन लें जो आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं, जिससे आप कैसे भी रोग, कैसी भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल है, उसका हल कर सकते हैं खुद आप। हमने कोई जादू टोना नहीं करना, हमने तो आपको मेथड बताना है, युक्ति,
तरीका आप घर में करें, कहीं जाते लेट के बैठ के बस उसको करें उस तरीके से, तो यकीनन आपकी हर बीमारी का तोड़ मिल जाएगा, हर रोग का इलाज आपके अंदर से आपको जरूर मिलेगा। ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। हिंदू धर्म में लिखा हमारे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर आत्मा को मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु की भक्ति करके आत्मा आवागमन से आजाद हो सकती है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना होगा। यही बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में लिखी हुई मिलती है। सिख धर्म में लिखा है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, कि मानस का जो शरीर है, कबीर जी ने लिखा, वो बार बार नहीं मिलता। ज्यों बन फल पाके भोई गिरे बहुर न लागे डार, कि एक बार फल टहनी से पक के नीचे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को प्रभु पाने का पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला। इसमें राम नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कर ली सच्चे दिल से, तो मालिक मिले, आवागमन से मुक्ति मिले, जीते जी गम दुख बीमारियों से मुक्ति मिले। और अगर भक्ति नहीं की तो कर्म यहां भी भोगेगा और आगे जन्म मरण में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए धर्मों में यह शिक्षा है कि अगर मनुष्य शरीर में पूरी खुशियां हासिल करनी है तो आप राम नाम जप के देखो, भक्ति इबादत करके देखो। पूंजी श्वासों की लाया, हमारे धर्मों में लिखा है, लेके तेरे श्वास की रास, कि तेरे शरीर में प्रभु ने श्वास जिनके दिए हैं वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार, तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जो भगवान ने, जो अल्लाह राम ने लिख दी वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। पर जैसे आपको बोला, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नशा करते हैं, चाहे हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, तंबाकू, कोई भी नशा करते हैं, नशे से क्या होता है, हम जो 1 मिनट में 16 या 18 श्वास लेते हैं वो 24, 1 मिनट में 25 या 30, 32 तक भी पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 साल में या 60 साल में वो श्वास पूरे करने थे जो भगवान ने आपको दिए, पर आपने किया नशा, 1 मिनट में डबल श्वास ले लिए, तो उम्र रह गई 30 साल, क्योंकि आपने श्वास तेजी से ले लिए। श्वास तो उतनी ही है, और अगर प्राणायाम से लो तो उम्र का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह आप पढ़ते हैं, उन सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चे यहां आए हैं बहुत सारे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, बहुत अस्थमा के मरीज होते हैं, या गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, काम धंधे में मन नहीं लगता। तो सत्संग के बाद आपको वो तरीका हमने बताना है जो हर तरह की बीमारियों के लिए बड़ा ही परफेक्ट। तो वो तरीका आपको बताने आए हैं, जिसके बदले में कुछ नहीं लेंगे, 100%, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, पर आप बैठ के सुनेंगे, सत्संग के बाद तक बैठेंगे, वो चीज आपको 15 मिनट में ही बताएंगे हम, कोई ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन सत्संग तो पहले आपको सुनना है। आदमी गपशप मारता हो, चुगली निंदा करता हो, आज के युग में किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेग पुलिंग, गपशप, चुगली, निंदा, 4-4 घंटे मारता रहता है। हथाई कर रहे हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और राम नाम में 2-3 घंटे बैठना पड़ जाए, यूं लगता है जैसे क्विंटलों वजन उठा रखा हो। आदमी आधा 10 मिनट राम नाम में नहीं बैठता, खाज खुजली शुरू हो जाती है। यहां पहले कभी नहीं हुई, वहां शुरू हो जाती। मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेता है,
ऐसे लगता कई सालों से सोया ही नहीं बेचारा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग। यहां राम नाम सुनना बड़ा मुश्किल है। गपशप मारने हो, पार्टी शार्टी करनी हो, उसमें बैठ बैठ के घंटों बिता देंगे, लेकिन राम नाम में बड़ी बेचैनी लगी रहती, कब गुरुजी बंद हो और कब घिसके। तो भाई क्या पता आप अपने बेशकीमती टाइम जो आप निकाल के आए हैं, हो सकता है सत्संग सुन के और वो मंत्र लेके जो आप किसी भी धर्म में रह के ले सकते हैं, आपकी हमेशा के लिए उन चीजों को खत्म कर दे जिसकी वजह से आपको परेशानियां हैं, और वो चीजें आपके अंदर पैदा कर दे जिससे आने वाली परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएं, जिसे कहते हैं विल पावर, आत्मविश्वास, वो आपके अंदर बढ़ जाए। मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा लिया। मन और माया, मन जो दिमाग में गलत बुरे नेगेटिव थॉट्स देता है, बुरे विचार देता है, वो है मन। दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है, वो धर्मों में आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। तो मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, रोकने से रुकता नहीं। एक जगह पे हिंदू धर्म में हमारे आता है, वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु हुए, उनको बचपन में पढ़ाते हुए समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बात असंभव है, फिर भी मैं मान लूंगा ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, यह बात भी असंभव है, पर फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं सारे समुद्रों का पानी पी लिया, जो कि असंभव है, कहते फिर भी मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, ये बात तो जचती नहीं, पर वशिष्ठ जी कहते फिर भी मान लूंगा शायद ऐसा हो गया होगा। पर मन को जीतना, कहते ये नहीं मानूंगा। मन कैसे जीता जा सकता है? मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला होता है जब हरि रस, अमृत, आबो हयात जो हमारे अंदर है उसको चख लेते हैं, तो मन दौड़ने से रुकता, वरना मन कभी नहीं रुकता, ये चलता ही रहता है। आप बैठे कहीं और हैं, देखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और। तो ये गलत सोच, बुरी सोच मन की देन है। सो मन को रोकना, मन जीते जग जीत। जो मन को जीत लेते हैं, समझो वो सारी दुनिया को जीत लेते हैं। बहुत सारी बीमारियां पास नहीं फटकती, मन ही है जो बेकाबू होता है और इंसान को बुरे कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो आत्मबल पैदा कीजिए, आत्मा को खुराक दीजिए, और आत्मा को आप खुराक दे पाएंगे प्रभु की भक्ति से, इबादत से। आज ज्यादातर लोग माया के लिए पागल हैं। हम ये नहीं कहते कि कमाना नहीं चाहिए, जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे। रहने को घर, परिवार, खाने को सब, पहनने को सब, तो टेंशन किस बात की? हमारे धर्मों में लिखा है संतोष धन अति उत्तम धन है। संतोष, संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो दौलत है, पैसा है, घर बार परिवार है, उसकी खुशियां लो और उस पैसे का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरों का भला भी करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मेहनत करो और पाने के लिए हिम्मत करो, पर टेंशन ना करो, ठगी बेईमानी ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। तो आज संतोष, संतुष्टि गायब होती जा रही है। जिस तरह बरसात के मौसम में या गर्मी ज्यादा पड़े, चींटियां अपने बिल से निकलती है सामान इकट्ठा करने के लिए, दौड़ा दाड़ी। आप किसी भी नगर महानगर में देखो, सुबह ही लोग ऐसे भागते हैं, यूं लगता है कि एक डार जा रही हो, और मतलब पैसा। माना कि आत्मरक्षा फर्ज है, लेकिन किसी का प्लाट दबा लेना, ठगी मार के खाना, किसी के मुंह का निवाला खुद खाना। वो लिखा है माया होई नागणी जगत रही ढहकाय,
जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई जो करते हैं, हमसे लिख के ले लो, तंदुरुस्ती नहीं रहेगी उस घर में, आपसी प्यार नहीं होगा उतना, और बेचैनियां परेशानियों का आलम पीछा नहीं छोड़ेगा। ये धर्मों में लिखा हुआ है। इसलिए किसी के मुंह का निवाला छीन के खुद का पेट कभी ना भरो। मेहनत करो। मेहनत करना बुरा नहीं है, चाहे दिमागी मेहनत या शारीरिक मेहनत, पर बुरे कर्म ना करो, ये भी ख्याल रखो।